डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और वही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मैं बता रहा हूँ, तो उसमें आगे क्वेश्चन देखिए। कल मैंने उदाहरण नंबर कितने कहाँ तक 15 तक बताई थी। 16वां उदाहरण देखो, फिर एक्सरसाइज 11.2 बताएंगे। तो उदाहरण नंबर 16, चैप्टर क्या है हमारा? चैप्टर है 11 और उदाहरण नंबर 16 है। तो इसमें हमें दे रखे हैं भाई, देखिए, एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ये हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं -1, 1 और दूसरा दे रखा है 0.5 और 3.2। ये त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ये हैं। तो समाकलन से त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करो। ये क्वेश्चन है, देख लो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं और ये कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब पहले देखो शीर्ष है कहाँ, कहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो ये बाई एक्सिस है, तो -1, 1, तो -1 इधर और 1 इधर, तो -1, 1 यहाँ होगा। ये मान लो ए है, -1 और 1। और दूसरा है 0.5, तो 2, 3, 4, 5, ये 0.5 यहाँ है, ये मान लो बी है। और 3.2, 1, 2, 3, 3 और 2 यहाँ पे, तो 3.2 ये है, तो ये मान लो सी है। तो ये वाला त्रिभुज है भाई, देखो ये और यहाँ से ये और ये। इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक मालूम कर, इसके त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। ये कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल समाकलन से बताओ। समाकलन विधि से त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों भुजाओं के समीकरण निकालेंगे। आपने 11th क्लास में सरल रेखा वाला चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें 2 बिंदु दे रखे होते हैं किसी भुजा के, तो त्रिभुज वो रेखा का समीकरण निकालते हैं सूत्र से। तो यहाँ देखो ए बी रेखा का समीकरण निकाल रहे हैं हम, पहले यहाँ से हल कर रहे हैं इसको। तो यहाँ लिखेंगे ए बी रेखा का समीकरण। देखो ए बी रेखा का समीकरण निकालेंगे तो फॉर्मूला है y-y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x1। अब इसमें मान लगा दो, ये x1 है, x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो यहाँ देखिए y - y1, तो y - y1 है हमारे पास 1, y2 है 5, -y1 1 और x2 0, -x1 माइनस प्लस हो जाएगा और x - x1 माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आया, तो यहाँ पे ये आया भाई y - 1 इक्वल्स टू, ये 4 है, तो 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 4, 4x + 4 आएगा। अब y का मान चाहिए हमें, तो ये इसको एक को उधर ले जाओ, तो y इक्वल्स टू आएगा 4x + 5, 4x और ये 1 इधर जाएगा तो प्लस हो गया। तो ये आया y का मान, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो समीकरण ए बी का y का मान ये है। अब बी सी रेखा का समीकरण, बी सी रेखा का समीकरण निकालेंगे इसी फॉर्मूला में मान लगा के। तो y - y1 है हमारे पास 5,
y2 2 -5 और x2 3 -0 और x -x1 0। तो ये आया भाई इधर y -5 इक्वल्स टू ये -3/3 तो -1 तो -x आएगा। तो इस 5 को इधर ले जाओ तो y बराबर आएगा 5 -x। ये आया समीकरण 2। ये BC रेखा का समीकरण आया है। अब AC रेखा का समीकरण निकालो। AC रेखा का समीकरण, अब AC रेखा का समीकरण निकालेंगे तो ये है AC, तो x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, ठीक है। तो y -y1 1, y2 ये 2 -y1 1, x2 3 -x1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x -x1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आया y -1 इक्वल्स टू, तो यहाँ से एक बच्चा 1/4 आया, 1/4 और यहाँ आया 1/4 और ये x + 1, 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 4y -4 इक्वल्स टू x + 1। तो 4y बराबर आएगा, ये 1 इधर जाएगा तो x + 5। तो y का मान हमारे पास क्या आया 1/4, ये इधर गया तो x + 5, 1/4 और x + 5। तो ये थर्ड वाला आया भाई। अब ये तीनों मान AB रेखा का, BC रेखा का और AC रेखा का, ये तीनों मान की जरूरत है। अब हम निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ देखिए लिमिट लगाएंगे, AB रेखा यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक, तो ये क्या है हमारे पास 0 है और यहाँ पे क्या है ये -1 है और यहाँ पे ये 3 है। तो देखो इसमें लिमिट लगाएंगे हम AB में, -1 से लेके 0 तक, -1 से 0, तो -1 से 0 और AB रेखा के y का मान, AB रेखा के y का मान और dx ऐसे लिखेंगे। फिर आगे देखिए, आगे BC यहाँ से यहाँ तक है, BC 0 से लेके 3 तक, तो इसको लिखेंगे 0 से 3, BC रेखा के y का मान और dx ऐसे आएगा। माइनस फिर लगाएंगे, देखो यहाँ से ये है ना AB रेखा और ये लिमिट लगाएंगे तो ये एरिया आएगा यहाँ से लेके और यहाँ तक का, तो और फिर BC का ये है तो ये आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, और AC घटा देंगे तो ये घट जाएगा, तो बाकी का ये पोर्शन बच जाएगा, ठीक है। तो AB वाला है ना घटाएंगे AC वाला, तो माइनस AC का देखो तो A यहाँ है और C यहाँ है, तो -1 से 3 तक AC रेखा के y का मान और dx ऐसे लिखा जाएगा। चलो अब इसको कर रहे हैं आगे, तो यहाँ -1 से 0, AB रेखा के y का मान हमारे पास ये है 4x + 5, 4x + 5 और ये dx प्लस BC रेखा क्या है हमारे पास 0 से 3, BC रेखा के y का मान, BC रेखा के y का मान 5 -x और dx माइनस ये लिमिट है -1 से 3, AC रेखा के y का मान तो 1/4 आगे लिखा जाएगा, -1 से 3 है और x + 5,
dx, ऐसे लिखा जाएगा। चलो इसको कर रहे हैं आगे। तो ये देखिए इसका इंटीग्रेशन होगा 4x² 2 और इसका होगा 5x, और इसमें लिमिट लगा दो -1 से लेके 0, और इसका करेंगे तो 5x माइनस x² 2, 5 का तो 5x और x का x² 2, और इसमें लिमिट लगाएंगे 0 से 3, और ये -1/4। यहाँ देखिए इसका आया x² 2 और इसका 5x। चलो इसको इधर लिखे दे रहे हैं, -1/4 और ये आया x² 2 और 5x, और इसमें लिमिट है -1 से 3। इसको आपको हल करना है। तो यहाँ देखिए इसमें हमने मान लो 0 लिमिट लगाएंगे, तो इसमें 0 लिमिट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा वो। तो यहाँ पे भाई आया, पहले हमने 0 लिमिट लगाई तो ये टोटल 0 हो जाएगा, -1 लगाएंगे तो ये इससे ये 2 बार कट रहा है, तो -1 का गुणा +1 हो जाएगा तो 2 आएगा, और -1 यहाँ लगाएंगे तो -5 आएगा। देख लो 0 लगाया तो ये दोनों 0 हो गए, माइनस, फिर -1 लगाया इधर तो ये आया 1/2 ना, 1 -1 का स्क्वायर कितना आया 2, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, और ये 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए ये हो जाएगा 2, और फिर यहाँ लगाएंगे तो -5। आगे देखिए यहाँ 3 लगाया हमने तो 15, 3 पंजे 15, और -9/2, और -0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और -1/4। यहाँ देखिए 3 लगाया हमने, यहाँ कर लो और इधर साइड में -1/4, और 3 लगाया तो 9/2, 3 यहाँ लगाएंगे तो 15, अब -1 लगाएंगे तो 1/2 आएगा, और -1 लगाएंगे तो -5 आएगा। इसको हल करना है, इसको हल करके आंसर आएगा। तो यहाँ देखिए माइनस का 3 है और माइनस आ गई है तो +3 हो जाएगा। ये तो आया 3, ये वाला। अब इसका देखिए तो ये आया 15 दूनी 30, 30 में से 9 गई तो 21, 21/2, 21/2 इसका आया। 30 में से 9 गई तो 21/2, और माइनस के 1/4 ये है इसका 30, और ये आएगा भाई 39/2 माइनस, और ये आया 10 में से 1 गया -9/2 यानी 9/2 प्लस का, ये -9/2 आया, माइनस आ गया तो +9/2 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आएगा इसमें 3 और 21/2 माइनस, इसको और इसको प्लस करेंगे तो यह है 48/2, 24 आया, तो 1/4 × 24 ये आया 48/2, और 48 में भाग लगाएंगे तो 24 आएगा। 4 से 6 बार कट जाएगा ये, तो यहाँ देखिए ये आया हमारा 6, और ये 27/2, ये आया 27/2 और माइनस के 6, तो 6 दूनी 12, 12 27 में से 12 गई तो 15 बचे, 15/2, तो ये इसका आंसर आएगा भाई 15/2 वर्ग इकाई। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। आ गया समझ? इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो बता देना। किया क्या है इसमें देखो, पहले ए बी रेखा का समीकरण निकाला है, इस फॉर्मूला से निकाल रहे हैं हम समीकरण सबके। तो पहले ए बी रेखा का समीकरण हमने निकाला, ये आया, फिर बी सी का निकाला हमने, ये आया, फिर ए सी का निकाला हमने, ये आया।
ठीक है, तीनों समीकरण आ गए। अब तीनों समीकरण आने के बाद अब आगे हमने क्या लिखा है, लिमिट लगाई -1 से 0 और ए बी रेखा का समीकरण का इंटीग्रल किया बाई का मान, और बी सी का इंटीग्रल किया बाई का मान, और 0 से 3 लिमिट लगाई और उसमें से ए सी घटाया, ये वाला एरिया घटा दिया तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है। थोड़े क्वेश्चन बड़े हैं तो इसीलिए बाकी का क्वेश्चन है सरल, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, सरल सरल ही है, आपको बड़े बड़े महसूस हो रहे हैं। अब इसके बाद में आगे देखिए, ये तो उदाहरण हुआ 16। अब वो एक्सरसाइज चलेगी 11.2। तो 11.2 जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन जो डिफरेंट क्वेश्चन है जो मैंने उदाहरण में नहीं कराए हैं वो वाले क्वेश्चन आपको बताता हूँ। तो देखिए 11.2 में क्वेश्चन नंबर 2 ही देखिए। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो करा दिया मैंने, जैसा तुम्हारा उदाहरण 15वां उदाहरण था ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 है। अब वो उदाहरण नंबर 2 देखिए, वो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है, एक तो परवलय का समीकरण दे रखा है, परवलय हमारे पास 4y = 3x², 4y = 3x², ये परवलय का समीकरण दे रखा है। और इसके बाद एक रेखा का समीकरण दे रखा है। रेखा का समीकरण हमारे पास 3x - 2y + 32, 3x - 2y + 32 = 0। तो परवलय का समीकरण है 4y = 3x², ठीक है, और इसका 3x - 2y और + 32 = 0, प्लस 3x - 2y + 12 = 0, ये दे रखे हैं। ठीक है, और इनके मध्य का क्षेत्र पूछा है। तो इन दोनों के मध्य का क्षेत्र, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु निकालो। ये रेखा और ये परवलय एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y का मान उठा के इधर लगा दो, या इधर से x का मान उठा के इधर लगा दो, आपकी मर्जी है, कुछ भी लगा दो। चलो y का मान ही लगाते हैं यहाँ से। तो समीकरण 2 से ये 2y बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये आएगा 3x + 12, और इसका भाग लगाएंगे तो y बराबर आएगा, इसमें से 3 ले लो कॉमन, तो x + 3 × 12 और बटे 2, ये y का मान आया। अब ये y का मान आप यहाँ लगा दो समीकरण 1 में। y का मान 1 में रखने पर, y का मान 1 में रखेंगे तो यहाँ आएगा 4, और y की जगह लगाएंगे हम 3 और x + 4 बटे 2 बराबर 3x²। तो इससे ये 2 बार कटा तो 6 आया, ये तो 6x + 6 × 24 और ये 3x²। इसको भी उधर ले जाते हैं तो ये आएगा 3x² - के 6x - के 24 = 0, 3 से भाग लगा दो। इसमें हमने 3 से भाग लगाया तो ये आएगा x² - 2x और 8 × 24, ये आया। अब वो गुणा इतना योग इतना, तो यहाँ देखिए इसके गुणनखंड करेंगे तो ये होंगे x² - के 4x + के 2x - के 8 0, इसमें से x कॉमन तो x - 4, इसमें से +2 कॉमन x - 4 0, तो x - 4 और x + 2 0, तो x के मान आए 4 और -2, ये x के मान आए 4 और -2। अब x के मान जो आए वो समीकरण 3 में लगाओ, तो x बराबर हमने -2 लगाया है, इसमें समीकरण 3 में लगा रहे हैं।
समीकरण 3 में x बराबर -2 लगाया हमने यहाँ पे, तो ये 4 में से 2 गई तो 2 बचेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 3। अब वो x बराबर 4 लगाते हैं तो y का मान कितना आएगा, तो देखो यहाँ 4 लगाएंगे, 4 और 4 8 और 2 से काटेंगे तो 4 3 12 आएगा। तो ये मान आए x y के। यहाँ पे एक दूसरे को रेखा और परवलय काटेंगे, ठीक है। अब ये परवलय कौन सा है, x² वाला है, x² = 4ay वाला। तो ये चित्र ऐसे बनेगा, ये ऐसे आएगा। ये किसका समीकरण है, ये है ना, ये जो चित्र है x² = 4ay परवलय, x² = 4ay वाला है, ठीक है। अब यहां से रेखा जो दे रखी है कहां कहां कट कर रहा है, -2 और 3, x बराबर -2, ये -2 और 3 यहाँ होगा, और क्या है 1 2 3 यहाँ होगा, तो -2 3 तो ये है भाई। और इसके बाद में x बराबर 4 y बराबर 12, तो यहाँ देखो 1 2 3 4, तो 4 और 12 यहाँ होगा, 4 और 12, तो ये रेखा यहाँ ऐसे ऐसे कट कर रही है, ठीक है। तो हमें ये क्षेत्र पूछा है, इस क्षेत्र को बताओ। तो यहाँ से देखिए ये है ना, ये तो -2 है लिमिट, और यहाँ पे ये 4 लिमिट है। अब करते हैं इसको छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल करेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ से ये है ना, ये वाली रेखा, और ये इतना हिस्सा और ये हिस्सा, ये तो यहाँ तक ये रेखा का क्षेत्रफल है। तो यहाँ लिमिट है -2 से लेके और 4, रेखा के y का मान, और dx लिखेंगे, ठीक है। रेखा के y का मान यहाँ से ये और ये और ये इतना है, और उसमें से परवलय ये है, परवलय के y का मान ये और ये है, ये घटाना है, माइनस ये भी लिमिट -2 से लेके 4 तक है, तो यह है परवलय के y का मान और dx, ऐसे घटाना, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको इधर साइड में लिखना चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो ऐसे। चलो ऐसे ही रहने दो। अब आगे देखो नेक्स्ट, रेखा के y का मान। तो ये -2 से लेके 4, रेखा के y का मान, रेखा हमारे पास ये है, इसके y का मान ये वाला है, तो 3/2 तो आगे लिखो ये, और x + 4 यहाँ लिख लो। रेखा के y का मान ये है, 3/2 आगे लिखा है, x + 4 ब्रैकेट के अंदर लिखा, और इसमें से परवलय के y का मान घटाना है। यहाँ से परवलय के y का मान करेंगे तो 4 का भाग इधर लगा देंगे, तो इससे y बराबर हमारे पास क्या आएगा, 3/4 और x²। तो यहाँ 3/4 यहाँ लिख लो और x² dx, ऐसे हमें हल करना है, ठीक है। तो चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो 3/2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 और 4 का होगा 4x, और इस पे लिमिट है -2 से लेके 4 तक, ये 3/4। अब इसका देखो x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3, और इस पे लिमिट है हमारे पास -2 से लेके 4। अब यहाँ 4 हमने पहले लिमिट लगाई,
4 लिमिट लगाएंगे तो 4 चौक 16 और 16/2 8 आया। 4 लिमिट यहाँ लगाई, 4 चौक 16 और 2 से भाग लगाएंगे 8 आएगा। और यहाँ पे 4 यहाँ लिमिट लगाएंगे तो 4 चौक 16 ये आएगा माइनस। अब -2 इधर लगाओ तो 4/2 2 आएगा और -2 यहाँ लगाएंगे तो माइनस के 8 आएंगे। -3/4 अब यहाँ पे लिमिट लगाइए, 4 लगाया हमने, 4 चौक 16 चौके 64/3 माइनस फॉर्मूला में, और यहाँ माइनस लिमिट लगाएंगे, ऑड नंबर है तो माइनस ही होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8/3 ये आया। नेक्स्ट 3/2 ये कितना आया, ये आया भाई 24 और ये -6 और माइनस आ गए तो +6 हो जाएगा। और 3/4 और इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और ये 64 + 8 तो ये आया 3/2 इंटू 30 माइनस 3/4 इंटू ये कितना हुआ 72/3। काट लो भाई, 3 से इसको काट, 2 से इसको काटा 15 तो 15 थी 45 तो ये आया माइनस, इसको काटो 4 1 4 4 8 32 ये कट जाएगा, 18 चौक 72 होते हैं। और 3 से इसको काट दो 3 बार तो ये 18 आएगा। और 18 घटा दो इसमें से तो 15 में से 8 गई तो 7 बचे और ये आया 27 वर्ग इकाई। तो ऐसे इसका आंसर आएगा, ठीक है। 15 में से 8 गई 7 बचे और 27 वर्ग इकाई। क्लियर। तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है। इसमें कोई भी डाउट आपको नज़र आए तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, एक बार फिर देख लो, समझ लो अच्छी तरह से हमने क्या किया है। ये समीकरण दे रखा है और एक ये दे रखा है, दोनों से हमने x और y के मान निकाले हैं। ये तो हमें मालूम पड़ा है, ये है ना, ये परवलय का समीकरण है x² वाला, तो ये y अक्ष पे बनेगा, ये y अक्ष है, y अक्ष की धन दिशा में बनेगा ये x² वाला समीकरण। हमने चित्र बताया था आपको। और रेखा सीधी होती है और इसके प्रतिच्छेद बिंदु ये हैं -2 3, तो -2 और 3 ये है, जहाँ पे परवलय और रेखा एक दूसरे को कट कर रहे हैं। और 4 12 तो 4 ये है और 12 ये है, तो इससे इसको मिला दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ रेखा का जो क्षेत्र है यहाँ से लेके ये वाला, इसमें से ये परवलय का ये वाला क्षेत्र, ये वाला और ये वाला घटा दिया है, ठीक है। और लिमिट दोनों की एक ही है, -2 से लेके 4 तक। तो ऐसे हमें ये हल करना है और प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर बताएंगे। धन्यवाद।